हेलो एवरीवन। प्रसार शिक्षा के शिक्षण सहायक सामग्रियों के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रसार एवं जनसंचार, एक्सटेंशन एंड मास कम्युनिकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हम ये जानते हैं कि लगातार बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, नए नए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर और तकनीकी, ये सभी संचार के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी कदम साबित हुए हैं। और इसी तकनीकी क्रांति के कारण, तकनीकी वृद्धि के कारण आज पूरा विश्व एक छोटे से गांव में बदल गया है, जैसे इसे हम कहते हैं ग्लोबल विलेज। इस तकनीक की सहायता से ही घर के किसी भी कोने में बैठा हुआ या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति दूसरे किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, उससे बात कर सकता है, अपने बातों, विचारों और तथ्यों का आदान प्रदान कर सकता है, अपनी समस्याओं का भी समाधान कर सकता है। कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से घर बैठे हुए हम सारी दुनिया में किस कोने में, किस क्षेत्र में, कहाँ क्या काम हो रहा है, क्या घटनाएं घटी हैं, इस सब के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ों का क्रय भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुकिंग्स भी करवा सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए टिकट्स खरीद सकते हैं, कोई मार्केटिंग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हम खरीदना चाहते हैं, वो किराने से संबंधित हों, वो कोई ड्रेसेस हों, वो कोई इक्विपमेंट हो, किचन से रिलेटेड या दूसरी चीज़ें हों, उन सभी को हम घर बैठे हुए भी खरीद सकते हैं। सैटेलाइट की मदद से हम जहाँ भी कोई भी घटना घट रही है दुनिया के किसी भी कोने में, उसकी तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत सूचित हो सकते हैं। बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती हैं, मैचेस होते हैं, उन सभी के लाइव टेलीकास्ट हम किसी भी स्थान पर बैठे हुए देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो भी हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हो सकी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को आपस में जोड़ दिया है, सभी लोगों को आपस में कनेक्ट कर रखा है और सारी सूचनाएं उस छोटे से उपकरण की सहायता से, छोटी सी तकनीक जो सूचना संबंधी है उसके माध्यम से सभी तक पहुंच जाती है। आधुनिक संचार के विकास में पुराने समय में जहां लोग अपनी बातों और विचारों को इशारों से समझाते थे, वहीं आज के समय पर बहुत सारे मैसेजेस हम एक साथ लोगों को भेज सकते हैं। पिक्टोग्राफी जो मनुष्य ने शुरू में लिपि विकसित की थी, चित्रों के माध्यम से पढ़ाने की या समझाने की, वो बहुत ही पॉपुलर थी पुराने समय में। लेकिन बाद में धीरे धीरे लिखने की विधि शुरू हो गई, चित्रों की बजाय अक्षरों से लिखा जाने लगा और किसी भी घटना और स्थिति को प्रस्तुत किया जाने लगा। हालांकि प्रारंभिक अवस्था में इसके साथ कोई भाषा जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए इसकी अभिव्यक्ति भाषाओं में नहीं होती थी। लोग सिर्फ अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके और फिर इसको काम में लेते थे, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे पिक्टोग्राफी आइडियोग्राफी बन गई, जिसमें घटनाओं और स्थितियों के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ अपने विचारों को भी अभिव्यक्त किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर भी भाषा नहीं थी। इसके बाद लोगोग्राफी शुरू हुई, जहाँ पर हर एक शब्द के लिए एक चिन्ह होता था और उस चिन्ह की सहायता से अपने भावनाओं को, अपने विचारों को या जो भी संदेश हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता था और इस लिपि को शब्द लेखन कहा जाता था। इसके बाद अक्षरों का विकास हुआ। पहले के लोग आज की तरह कागज़ पर नहीं लिखते थे, लेकिन पेड़ की
छाल, पत्तियों, दीवारों, पुराने कपड़ों, इन पर लिख दिया करते थे। ईंटों पत्थरों को लिखने के लिए काम में लेते थे। उसके बाद में कागज़ का आविष्कार किया गया। फिर 500 सालों तक कागज़ के निर्माण पर चीन का ही अधिकार रहा, क्योंकि आविष्कार उसी ने किया था। और उसके बाद जापान ने भी कागज़ का आविष्कार किया और 9वीं शताब्दी में संसार की सबसे पहली छपी हुई पुस्तक चीन में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में सन 1400 यानी 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मनी में टाइपराइटर का आविष्कार हुआ। इससे मुद्रण या प्रिंटिंग के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया। पूरे यूरोपीय देशों में या संपूर्ण यूरोप में प्रिंटिंग का काम बहुत तेज़ी से होने लगा। फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और बहुत तेज़ गति के साथ में कागज़ों पर छपाई होने लगी। जो प्रिंटिंग प्रेस उस समय खोजी गई थी, डेवलप की गई थी, उसमें लगभग 1100 पेजेस प्रति घंटा छापने की क्षमता थी, जो बहुत ही बड़ी अच्छी स्पीड थी। लेकिन इसमें छपाई कागज़ के एक ही तरफ होती थी, पेपर के एक ही साइड होती थी। और इसलिए फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही उससे जो पहले प्रिंटिंग प्रेस आविष्कृत की गई, उसके कुछ वर्षों के बाद में डेवलपमेंट हुआ और कागज़ के दोनों तरफ छपाई करने की मशीन बनाई गई। धीरे धीरे जिंकोग्राफी का आविष्कार हुआ, जिससे कलात्मक छपाई या आर्टिस्टिक प्रिंटिंग होने लगी। उसके बाद हाफ लाइन स्क्रीन का आविष्कार हुआ और फोटो प्रिंटिंग होने लगी। धीरे धीरे रोटरी प्रेस खोजी गई। फिर इन सभी तरह की प्रेस या छपाई के इक्विपमेंट्स के माध्यम से बहुत सारी डेवलपमेंट्स प्रिंटिंग के फील्ड में हुए, छपाई में हुए। और आज हम देखते हैं लाखों करोड़ों लोग या बहुत बड़ी संख्या में समाचार पत्र पत्रिकाएं लोगों के पढ़ने के लिए काम में आते हैं। बहुत सारे जर्नल्स, मैगजीन्स, बुक्स, ये सभी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ ही लोकप्रिय होने लगे। 20वीं शताब्दी के अंत में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्रांति इस क्षेत्र में आई है। कंप्यूटर के आविष्कार की वजह से ही सारी दुनिया अभी ग्लोबल विलेज बन गई है। हर एक काम कंप्यूटर की सहायता से ही होता है, चाहे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, चाहे आप एग्ज़ाम देते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स ऑनलाइन आते हैं, परचेजिंग ऑनलाइन हो जाती है कंप्यूटर के माध्यम से। और अभी तो आप सभी लोग देख रहे हैं, इसी तकनीक के कारण आप लोगों की पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही है। सभी चीज़ें जो प्रिंटेड लिटरेचर होता था आजकल आपको कंप्यूटर पर भी उपलब्ध है, चाहे वो मैगजीन्स हो, बुक्स हो, न्यूज़पेपर्स हो। और सिर्फ कंप्यूटर पर ही नहीं, बल्कि ये चीज़ें आपको आपके मोबाइल्स और लैपटॉप्स पर भी उपलब्ध है। लेकिन ये जर्नी बहुत लंबी रही है, बहुत सदियां लगी हैं किसी भी लिपि का विकास करने में, भाषा का विकास करने में। उसके बाद प्रिंटिंग और फिर इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ या ऑनलाइन किसी भी डेटा को शो करने के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका विकास टेलीग्राफ के विकास के साथ ही हुआ था। इससे जनसंचार को एक नई दिशा मिली और टेलीग्राफ के द्वारा जो भी संदेश थे वो दूर दूर तक पहुंचाए जाने संभव हो गए और बहुत तेज़ी से मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संभव हुआ। टेलीग्राफी के आविष्कार के बाद में बहुत बिना बड़े बड़े संदेशों को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना संभव हो सका। हालांकि शुरू में टेलीग्राफी के माध्यम से छोटे छोटे संदेश ही भेजे जा सकते थे, लेकिन बाद में बिना तार के संदेश भेजना संभव हुआ और इसीलिए इस टेक्निक को वायरलेस मैसेजिंग कहा गया। इसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो इससे बहुत ज़्यादा चेंज आए कम्युनिकेशन में या संचार के क्षेत्र में।
टेलीफोन की मदद से कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने परिचितों से या अपने व्यावसायिक साथियों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, बातचीत कर सकता है। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज बनाए गए, एसटीडी, टेलीग्राम, टेलीफोन, आईएसडी और अब मोबाइल पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल गई हैं, जिसकी वजह से अनेकानेक व्यापार, अनेकानेक काम बहुत ही आसानी के साथ में चल रहे हैं। सरकारी कामकाज, निजी कामकाज, बहुत सारी कंपनीज़ के सभी चीज़ें इन्हीं तकनीक के सहारे चल रही हैं। इसके बाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में टीवी और रेडियो के आविष्कार भी हुए, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी बात को रेडियो के माध्यम से सुना जाना संभव हुआ और साथ ही टेलीविज़न के माध्यम से देखना और सुनना संभव हो सका। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन उपकरणों की सहायता से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिनसे बहुत सारे संदेश दिए जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कृषि दर्शन, कृषि समाचार, स्वास्थ्य परिचर्चा, कानूनी सलाह, घर आंगन, इस तरह के प्रोग्राम्स ग्रामीण लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए भी सीखने के कार्यक्रम इसमें काफ़ी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ों को हम दिखा सकते हैं, प्रोसेसेस को भी दिखा सकते हैं और किसी भी उपकरण या नवाचार के बारे में जानकारी दे सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का विकास टीवी के बाद भी चलता रहा और उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें जुड़ने लगी। जैसे आज के समय पर मोबाइल, सेल्युलर फ़ोन, ये सभी कंप्यूटर, इंटरनेट, ये विचारों या संदेशों के आदान प्रदान में बहुत सहायक हैं और तुरंत ही ये एक्सचेंज हो जाता है। जो कभी हम पत्रों के माध्यम से करते थे, इसमें हफ्तों और महीने भी लग जाते थे, आजकल सभी जगह तुरंत ही ये काम हो जाता है। इसके साथ साथ ही 3G, 4G सिस्टम से आप कहीं का भी हाल अपनी आंखों से देख सकते हैं और अब तो 5G सिस्टम भी शुरू हो गया है। छोटे से मोबाइल के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज के समय पर बहुत ही स्पीडली काम करने वाले कंप्यूटर्स और इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी उपलब्धि के रूप में काम में लिए जा रहे हैं। और कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार से ऐसा हो गया है कि जैसे किसी ने सारी चीज़ों को हमारे सामने ला कर के रख दिया है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सारे विश्व में कहीं भी किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी हमें लेनी है, वो तुरंत पता चल जाती है। पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी हो गए हैं और आज का ज़माना जो है, आज का युग गेटवे पैकेज स्विचिंग सिस्टम का, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल का हो गया है। इसके बिना सभी चीज़ें अधूरी महसूस होने लगी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की कार्यप्रणाली के बारे में हम पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। संचार के बहुत सारे साधन हैं और उन सभी की कार्यप्रणाली लगभग एक सी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। ये सभी इक्विपमेंट्स ध्वनि, प्रकाश और विद्युत के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित हैं। मौखिक या लिखित संदेश ये विद्युत और प्रकाश तरंगों में परिवर्तित होते हैं और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। टीवी और रेडियो के द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं वो रेडियो तरंगों या विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें संदेशों की मौलिकता बनाए रखने के लिए विद्युत संकेतों को 1 या 0 के रूप में लिखा जाता है और इसे डिजिटाइजेशन करना कहते हैं। और यही डिजिटाइजेशन कंप्यूटर के आविष्कार में बहुत बड़ी उपलब्धि था, बहुत सहायक था। इस काम को
करने के लिए, डिजिटाइजेशन को करने के लिए एक मॉड्यूलेटर की आवश्यकता होती है और रिसीवर में जो भी डीमॉड्यूलेटर उपस्थित होता है वो इसका अपोजिट काम करता है, यानी जो भी कोडिंग की गई है उसको डीकोड करता है। इसका मतलब जो भी मैसेज हम देते हैं पहले उसकी कोडिंग होती है, उसको डिजिटाइज बनाया जाता है, अर्थात 0 और 1 के फॉर्मेट में लाया जाता है। उसके बाद संदेश वाहक से ये संदेश डिजिटाइज्ड रूप में या कोड्स के रूप में ग्राहक तक पहुंचता है या प्राप्तकर्ता तक, रिसीवर तक पहुंचता है। वहाँ पर उपस्थित मॉड्यूलेटर, वहाँ जो भी मॉड्यूलेटर होता है वो इस संकेत को डिकोड करता है, यानी उसको डिजिटाइज से फिर भाषा के रूप में परिवर्तित करता है। 01 की जो साइन लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की बजाय हमारी जो भाषा है उसमें उसको परिवर्तित करता है और उसके बाद वो संदेश ग्राह्य रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। तो इस तरीके से सभी संदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाते हैं।